विमानक शास्त्र अगर आप पढ़ें तो मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसमें जहाज की टेक्नोलॉजी है। उसी को पढ़कर एक महाराष्ट्र के विद्वान ने बम्बई में एक जहाज बनाया था और उसका फार्मूला उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाया कि हम ये जहाज बनाया है हमने और ये जहाज उड़ भी गया है, हमारे पास पैसे नहीं कि इसको बना सके, आप सहयोग करें। उन्होंने ले लिया, ले जाके बेच दिया राइट ब्रदर्स को। 4 साल के बाद वही मॉडल फिर से मार्केट में आ गया, इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स। आप पीछे इतिहास में पूरा खोज लीजिए, सारा। हमने इस पे एक पुस्तक भी निकाली थी, अपनी पत्रिका का पूरा था। भारतीय संस्कृति के जितने आयाम हैं, जीरो से लेके पाई तक और शैल्य चिकित्सा से लेके प्लास्टिक सर्जरी तक, किन ऋषियों ने किस काल में कब किया है, हमारी ये संपन्नता हम भूल गए। बच्चों को पता ही नहीं, आविष्कार इसने किया उसने किया, वही पढ़ाया जा रहा है। हम अगर अपने पूर्वजों को याद कर लें कि हम कौन है, तो आधी डीएनए तो ऐसे ही जाग जाएगी, आधा शौर्य और पराक्रम तो ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। पता चल जाए एक राजा के बेटे को भीख मांग रहा हो सड़क पे और पता चल जाए कि वो राजा का बेटा है, अचानक उसके अंदर का तंत्र बदल जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा, उसके जीवन शैली बदल जाएगी। अरे हम राजघराने से कहाँ भीख मांग रहे हैं। ठीक ऐसे ही यदि हमें एहसास हो जाए कि हम बुद्ध के डीएनए वाले हैं, हम महावीर के डीएनए वाले हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं और हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी विरासत बहुत महान है और हम अपने गौरव को बच्चों तक दे पाए अगर आगे पीढ़ी को, तो हमें खुद ही पता नहीं है। आज जो कन्वर्जन हो रहा है, आज जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, अपनी माँ को नहीं जानते, वो दूसरी माताओं की तलाश में भटकते हैं। जिसे अपने माँ की गरिमा नहीं पता कि हमारी माँ रानी थी, हम राजरानी के पुत्र हैं, नौकरानियों को माताजी बना रहे हैं, किसी धर्म में जा रहे हैं कभी, क्योंकि मालूम नहीं है। एक बार इंग्लैंड के एक शहर लेस्टर में एक महिला आकर पैर पकड़ के रोने लगी। हमने पूछा क्यों रो रही है? उन्होंने कहा कि मेरी 3 बहनें क्रिश्चियन बन गई है, मैं भी कल बनने वाली हूँ, तो अपना धर्म छोड़ रही हूँ तो दुख हो रहा है। हमने कहा क्यों छोड़ रही है? बोले महान धर्म है क्रिश्चियन, हम सब पापी लोग हैं और जीसस क्राइस्ट के ब्लड से ही हमारा पाप धुलेगा और स्वर्ग मिलेगा। हमने कहा हमें ठीक से बताओ तो हम भी क्रिश्चियन हो जाएंगे। इसमें बाबा है, उसमें फादर हो जाएंगे। अरे एक स्टेप घट जाएगा, इसमें बाप के बाप हैं, उसमें बाप तक रह जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। खूब समझाया कि पानी पे चल सकते थे, छू के बीमारी ठीक कर सकते थे। हमने कहा अपनी माँ का खबर नहीं। हमारे एक एक ऋषि ऐसे भगवानों से बड़े हुए हैं और अपने को कभी भगवान नहीं कहा। तैलंग स्वामी 6-6 महीने पानी में रहते थे, काशी में 6 महीने के लिए अंदर गए, 6 महीने बाद निकलते थे, कहाँ जाते थे पता नहीं। और तैलंग स्वामी की ही घटना है कि नंग धड़ंग बाबा थे, नागा बाबा अखाड़े के, बड़े सभ्य लोग घूमते थे कपड़ा पहनने वाले, तो अंग्रेजों को बुरा लगा, जेल में डाल दिया। और सुबह देखा जेल का ताला बंद है और स्वामी ऊपर टहल रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं, डर के मारे बाहर निकाल दिया। छू के बीमारी ठीक कर सकते थे जीसस, पानी पे चल सकते थे, यहाँ पानी पे चलना क्या। जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि माँ मैं सन्यासी हूँ, घर नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, तो जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो मैं आऊँगा और मैं तुझे अग्नि दूंगा। ये मेरा अधिकार नहीं, लेकिन एक बेटे का कर्तव्य है। और जब शंकराचार्य की माँ मरी, आकाश मार्ग से उड़ के गए, आकाश मार्ग से उड़ के वहाँ गए। और वही शंकराचार्य जब मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ हुआ, हार गए मंडन मिश्र, तो उनकी पत्नी ने कहा कि मुझसे शास्त्रार्थ करिए। हमारे यहाँ की माताएं इतनी विद्वान होती थी, इतनी विदुषी होती थी कि इतने बड़े दिग्गज उद्भट विद्वान को चैलेंज कर दिया और शास्त्रार्थ शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि आप काम शास्त्र बताइए। अब सन्यासी कैसे बताए? बोले 6 महीने का टाइम दीजिए। और वही शंकराचार्य अपने शरीर से निकलकर एक राजा के शरीर में प्रवेश हो गए। सिर्फ यहाँ रेफरेंस इसलिए दिया जा रहा है कि जीसस पानी के ऊपर चल सकते हैं, छू के बीमारी ठीक कर सकते हैं, तो ये कौन है?
जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, पानी पर चलना क्या बात है, पानी के अंदर 6 महीने रह सकते हैं, उनके रक्त से पाप धुलते हैं। हमने उस महिला को कहा, कबीरदास का नाम सुना है, एकदम फकीर थे, रहने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी थी, ऐसे ही जीते थे, लेकिन उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई और इतने जबरदस्त सत्यवादी थे कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताह चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरो हो खुदाए। और हिंदुओं को कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। कि अरे तेरा खुदा बहरा हो गया जो इतने माइक लगा के चिल्लाते हो। और हिंदुओं को ये कहा कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिले तो पहाड़ ही पूज लो, उससे तो अच्छी चक्की है कि उससे गेहूं तो पीस सकते हैं। ऐसे संत कबीर सुल्तान घबरा गया। जब घबराया सुल्तान तो उसने खबर दी कि इस आदमी की हत्या कर दो, यह आदमी हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं है, इसकी हत्या होनी चाहिए। जंजीर में जकड़कर उनकी हत्या करके पानी में फेंक दिया गया। अगले ही क्षण जंजीर टूट गई, बाहर निकल के आ गए। जब ये खबर सुल्तान को लगी तो उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि तुमने हत्या नहीं की होगी, कोई न कोई साजिश है। हत्या अगर कर दी जाए तो आदमी कैसे जिंदा हो सकता है, और तुम कहते हो कि हत्या कर, जंजीर में जकड़ के हत्या करके पानी में फेंका है। तो लोगों ने कहा नहीं, हमने हत्या की है, आप चल के उनसे मिल लीजिए, ये सच्चे फकीर हैं, सच्चे संत हैं। सुल्तान आया मिलने, उसने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, यदि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दे तो मानूंगा। नदी में एक लाश बह के जा रही थी एक युवक की, और उन्होंने कहा कि आ जाओ। युवक चल के आने लगा, लोग कहने लगे कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। कबीर का बेटा कमाल, पैदा हुआ बेटा नहीं है, जिंदा कर दिया, वो जाएगा कहाँ, वो लाश कहाँ जाएगी, अब इसी के घर में रहेगी ना, तो बेटा हो गया। तो हमने उस महिला को कहा कि जो मरे को जिंदा कर देते हैं अपने को कभी भगवान नहीं कहते, कहते हम फकीर हैं, हम साधु हैं। जो 6 महीने पानी में रह लेते हैं वो भी अपने को भगवान नहीं कहते हैं, जो हवा में उड़ते हैं वो भी अपने को भगवान नहीं कहते हैं। स्वामी विशुद्धानंद हवा में उड़ के हिमालय जाया करते थे। पॉल ब्रंटन ने अपनी पुस्तक इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया में लिखा कि जब स्वामी विशुद्धानंद जी के पास गए, सर्च करते हुए बहुत सर्च किया, एक लाइन और लिखा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गॉड इन इंडिया, वन इज रियल गॉड एंड अनदर वन इज मीडिया प्रोजेक्टेड गॉड। कि 2 तरह के भगवान भारत में है, एक मीडिया के द्वारा बनाए गए हैं और एक स्वतः भगवान है जो अपने को भगवान कभी नहीं कहते हैं। वो अपने को साधु कहते हैं, फकीर कहते हैं, संत कहते हैं। तो उसमें बहुत संतों का जिक्र किया उसमें, और उन्होंने स्वामी विशुद्धानंद जी का भी जिक्र किया कि जब वहाँ उनसे मिले तो उनसे प्रश्न किया कि मारक प्रयोग क्या होता है, क्या किसी को मारा जा सकता है मंत्रों से, यह संभव है? उन्होंने एक तिनका उठाया, मंत्र पढ़ा और चिड़िया को मार दिया, चिड़िया गिर गई। डॉक्टर बुलाया गया, जांच किया गया, चिड़िया मर चुकी थी, रख दिया, बोले रख दो इस चिड़िया को। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा कि हमने पुराणों में पढ़ा है कि नाभि से कमल निकला भगवान विष्णु के, ये संभव है? ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। उस पत्रकार ने, विदेशी पॉल ब्रंटन, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, हिंदी में गुप्त भारत की खोज आपको मिल जाएगी। लेट गए स्वामी विशुद्धानंद जी और नाभि से इतना बड़ा कमल निकाल के दिखा दिया। फिर वार्ता आगे बढ़ती है। उसने पूछा कि संजीवनी विद्या क्या है। उन्होंने उस मरी हुई चिड़िया को 2 घंटे बाद फिर से जांच कराया, वो मर गई है। जल उठाया, पानी पढ़ा और फेंक दिया, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। केवल हम आपको संकेत कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति की विद्या और हमारे अपने ऋषि मुनि, उस महिला को हमने ये सारे बताए बात, क्रिश्चियन बनने से इनकार कर दिया। क्रिश्चियन बनने से इनकार कर दिया कि हम पहले अपने धर्म को समझेंगे, पहले हम अपने ऋषि मुनियों को समझेंगे, हम अपनी परंपरा को समझेंगे। हम लोग अपने बारे में जानते ही नहीं।